नमस्कार, लीगली स्पीकिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं नेहा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2018-19 में यह एक्ट काफी चर्चित रहा था। इसका कारण था कि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी और FIR पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को वापस ले लिया, यानी SC/ST एक्ट फिर से बहाल हो गया। अब हम जानेंगे कि यह अधिनियम क्यों लाया गया, किसके लिए लाया गया, कब लाया गया, इसकी आधिकारिकता क्षेत्र क्या है। इस वीडियो में आज हम इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह अधिनियम दलित वर्ग के लिए लाया गया, अर्थात SC/ST एक्ट को लागू किया गया और कहीं ना कहीं भारतीय दंड संहिता और 1955 का सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम दलित वर्ग के शोषण को समाप्त नहीं कर पा रहा था या उन पर अत्याचार रोकने के लिए कारीगर नहीं हो पा रहा था। इस संदर्भ में 1989 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लाया गया। अब हम आपको बताएंगे कि यह अधिनियम SC/ST एक्ट लाने के पीछे का कारण क्या था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में अत्याचार को रोकने, इससे संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन करने और ऐसे अपराधों से पीड़ित को पुनर्वास से राहत देने के लिए यह अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है जो 11 सितंबर 1989 को संसद में पारित हुआ। इसकी प्रभाविकता जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में थी, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू है। इस अधिनियम को 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। इस अधिनियम के तहत विवेचना पुलिस निरीक्षक के अन्योन्य पुलिस अधिकारी करेगा। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव जारी किया था SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, जहां लोग इस एक्ट का गलत तरीके से और बदले की भावना के लिए मुकदमा दर्ज करवा रहे थे। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर रोक लगाई और तुरंत FIR भी नहीं दर्ज कराने के निर्देश दिए, जब तक पहले CO स्तर के अधिकारी इसकी जांच नहीं कर लेते। अगर जांच के कारण साबित होते हैं तो SC/ST एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस परिस्थिति में पुलिस निरीक्षक को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। ये थी जानकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में। वीडियो में बस इतना ही। कानून की बारीकियों को जानने के लिए हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।